व्हाट्सएप जो है बन चुका है एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ और यहाँ पर हमारे हर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे हम टेक्सटिंग की बात कर रहे हैं या फिर कॉलिंग की बात कर रहे हैं या फिर वीडियो कॉलिंग की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप इज आवर गो टू ऐप। बट आखिर यहाँ पे सवाल उठता है कि व्हाट्सएप जो है एज अ बिजनेस सर्वाइव कैसे कर रहा है और व्हाट्सएप यहाँ पर पैसे कैसे कमाता है। यहाँ पर किसी तरह के चार्जेस जो हैं हम यहाँ पर पे नहीं करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आप सिंपली ऐप डाउनलोड करते हैं और वहां पे साइन अप करके उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पर क्या ऐसे तरीके हैं जो व्हाट्सएप यूज करता है पैसे कमाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से बिजनेस स्ट्रैटेजी को यूज करके व्हाट्सएप जो है पैसे कमाता है और इसका जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट व्हाट्सएप के जो यूजर्स हैं एट प्रेजेंट वो ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन से भी ज्यादा हैं, वो भी एक्टिव यूजर्स। और यहाँ पर इस नंबर ऑफ यूजर्स के साथ ये एक ग्लोबल टाइटन बन चुका है, स्पेशली अगर हम यहाँ पर मैसेजिंग की बात करें। बट यहाँ पर जो सर्विसेज है व्हाट्सएप की वो सिर्फ मैसेजिंग तक लिमिटेड नहीं है। जबकि ये क्रिएट हुआ था तो इसका पर्पस क्या था? इट वांटेड टू कम अप एज एन ऑल्टरनेटिव जो हमारे एसएमएस होते थे उसके लिए। बट यहाँ पर समय के साथ यहाँ पर ऐप जो है अलग अलग सर्विसेज में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसका जो एड फ्री अप्रोच है, आपने देखा होगा अगर आप व्हाट्सएप नॉर्मली यूज कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह के एड्स इन्वॉल्व नहीं है। आपके मैसेजेस, आपका कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, किसी में भी किसी तरह के एड्स इन्वॉल्व नहीं है और ये अप्रोच ही इसका एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट बना रहा है और इसकी राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट सवाल आखिर फिर यहीं आके खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर सारी सर्विसेज दे रहा है व्हाट्सएप जो हमारे को कंज्यूमर को एज चाहिए और यहाँ पर एड्स भी नहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आखिर ये एज अ बिजनेस कैसे पैसा क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो मल्टीपल चीजों में लाया करता है। व्हाट्सएप जो है डायरेक्टली यस कंज्यूमर्स को चार्ज नहीं करता है, बट ऐसी मल्टीपल चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2014 में अगर स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पे जो यूजर्स थे देवर 409 मिलियन और एट प्रेजेंट जो नंबर है वो 2.5 बिलियन के अराउंड है। तो यहाँ पर एक मोन्यूमेंटल ग्रोथ जो है देखने को मिली है पिछले 10 सालों में। एक डेकेड में हमने एक मोन्यूमेंटल ग्रोथ देखी है और ये ग्रोथ जो है यूजर्स के टर्म में होती रही है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट्सएप आखिरकार मोनेटाइज कैसे करता है, पैसे कैसे बनाता है। व्हाट्सएप जो है वो ओन्ड है बाय मीटा प्लेटफॉर्म्स इंक और यहाँ पर इसकी रिलायबिलिटी एडवर्टाइजमेंट्स या किसी तरह की सब्सक्रिप्शन पर नहीं है। इसकी जो मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी है वो फोकस करती है इसके बिजनेस सर्विसेज और इसके डेटा पर। अब आपका यहाँ पे सवाल उठेगा कि डेटा तो व्हाट्सएप से मिलता नहीं है, यहाँ पे हमें प्रॉमिस किया जाता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। हम इसके जवाब पर भी वापस आएंगे कि कैसे यहाँ पर डेटा यूज होता है, क्या एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या उसके कॉम्प्रोमाइज होने के अलावा भी और रीजंस है जिस तरीके से डेटा को यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो व्हाट्सएप का इतना बड़ा यूजर बेस है उसके बावजूद मीटा के सिर्फ 1% अर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है व्हाट्सएप और यहाँ पर जो रेवेन्यू है इट इज अराउंड 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब हमने कहा कि व्हाट्सएप जो है मोनेटाइज करता है थ्रू बिजनेस सर्विसेज एंड डेटा। आइए अब समझते हैं हम किस तरह की बिजनेस सर्विसेज के लिए बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो व्हाट्सएप का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स है वो उसका बिजनेस एपीआई है। बेसिकली ये यहाँ पर फैसिलिटेट करता है बिजनेसेस को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए और अपना कम्युनिकेशन जो कस्टमर्स के साथ करना चाह रहे हैं वो स्केल करने में, बढ़ाने में। इसी चीज के लिए कंपनीज जो हैं, ये जो बिजनेसेस हैं वो पैसे देती है व्हाट्सएप को ताकि वो मैसेजेस भेज सके। और यहाँ पर जो चार्जेस है व्हाट्सएप के वो वेरी करते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री
एंड कितने वॉल्यूम ऑफ मैसेजेस जो हैं ये कंपनीज भेज रही हैं कस्टमर्स को। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें, यहाँ पर व्हाट्सएप के जो पेड मैसेजिंग है वो इस वक्त 1 बिलियन रन रेट पे एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर ही सबसे बड़ा पोटेंशियल भी आने वाले समय में लाई करता है, स्पेशली व्हाट्सएप के लिए, कि वो यहाँ पर मोनेटाइजेशन जो है वो मल्टीपल फोल्ड्स में ग्रो कर सके। इसके अलावा क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड जो है वो अलाउ करता है यूजर्स को। आपने भी देखा होगा, आप जब इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहां पे एक ऐड दिखाता है और नीचे ऑप्शन आता है चैट विद अस। तो जैसे ही आप चैट विद अस पे क्लिक करते हैं, इट रीडायरेक्ट्स यू डायरेक्टली टू व्हाट्सएप। अब ये जो यहाँ पर सर्विस है क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड, यहाँ पे व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन जो है डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती है उन एड्स की जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे रन कर रहे हैं। तो ये जो सर्विस है जो व्हाट्सएप दे रहा है, ये भी मीटा का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग, पोटेंशियली जनरेटिंग ऑलमोस्ट $10 बिलियन इन 2004 बिजनेस है। तो यहाँ पर भी व्हाट्सएप जो है पैसा क्रिएट करता है, और इस तहत यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग रीजन्स में है, डेवलपिंग कंट्रीज में है, वो व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं ताकि वो बेहतर कस्टमर एंगेजमेंट रख सके और यहाँ पे सेल्स की जो क्लोजिंग है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो यहाँ पर दो जगह हमने देखा, फर्स्ट यहाँ पे जहाँ पे बिजनेसेस को कस्टमर को मैसेजिंग करनी है, बल्क में करनी है, उसके लिए व्हाट्सएप चार्ज करता है। दूसरा यहाँ पर जो चैट सर्विस दे रहा है व्हाट्सएप कनेक्टेड टू द एड, जिसको हम कह रहे हैं क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स, उसके लिए भी यहाँ पर चार्जेस मिलते हैं। ये एक और सोर्स है जहां से व्हाट्सएप पैसे कमाता है। इसके अलावा रीसेंट लॉन्च जो आया है व्हाट्सएप पे, आपको पता होगा व्हाट्सएप में अब आपके पास ऑप्शन है कि आप यूपीआई कर सकते हैं, और ये 2 ही कंट्रीज में लॉन्च हुआ है जो व्हाट्सएप के सबसे बड़े यूजर्स हैं, पहला इंडिया और दूसरा ब्राजील। तो दोनों ही कंट्रीज में व्हाट्सएप पे लॉन्च कर दिए गए, जिससे कस्टमर्स जो हैं, जो यूजर्स हैं, वो डायरेक्टली पे कर सकते हैं टू अ पर्टिकुलर पर्सन विद इन द ऐप। तो अब आपको व्हाट्सएप बंद करके दूसरे ऐप पे जाके पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप पे उसी चैट में वहीं से पेमेंट जो है कर सकते हैं, और इसने अनेबल किया है यहाँ पर एज वेल एज पेमेंट विद मैसेजिंग। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपसे तो किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता, बट जो बिजनेसेस हैं जो व्हाट्सएप पे के थ्रू पेमेंट से रिसीव कर रहे हैं, उनसे इस पेमेंट के लिए चार्जेस जो हैं लिए जाते हैं, और यहाँ पर ये बाकी पेमेंट प्रोसेसर्स की तरह ही काम करता है। तो ये एक और सोर्स हो गया जहां से व्हाट्सएप के पास पैसे आ रहे हैं। ये जो यहाँ पर व्हाट्सएप पे लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली एक फाउंडेशन स्टोन की तरह है, बेस की तरह है। ग्रेजुअली जो व्हाट्सएप का एक्सपेंशन होने वाला है इनटू एन ई कॉमर्स एज वेल। तो यहाँ पर ये स्टार्ट है जहां पर व्हाट्सएप पे से शुरुआत की गई है, बाकी फैसिलिटीज, बाकी सर्विसेज भी धीरे धीरे आएंगी, एंड दिस इज द बेस फॉर द ई कॉमर्स एक्सपेंशन जो हम व्हाट्सएप पे देखने वाले हैं। तो अब हमने 3 सोर्सेज देख लिए हैं जहां से व्हाट्सएप जो है मोनेटाइज करता है या फिर यहाँ पर पैसे कमाता है। इसके अलावा यहाँ पर इनडायरेक्ट रेवेन्यूज जो हैं वो डेटा और मीटा डेटा के थ्रू मिलते हैं। इवन दो जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, यस वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं बिल्कुल, बट यहाँ पे जो ऐप है वो ओवरऑल यूजर बिहेवियर पर डेटा कलेक्ट करती है और मीटा डेटा कलेक्ट करती है। तो ये दोनों ही डेटा जो है मीटा का जो ब्रॉडर डेटा पूल है उसको डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है और एनहांस करता है जो एडवर्टाइजिंग कैपेबिलिटीज है, मतलब किस सेक्शन को किस तरह की एडवर्टाइजिंग करनी है और कैसे यहाँ पर एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। ये जो डेटा है ये मीटा के ब्रॉडर डेटा में कनेक्ट होता है और इससे एनालिसिस जो है वो बेहतर हो पाता है। तो यहाँ पर ये डेटा ये जो यूज होता है, अब ये जो डेटा है कहीं पर भी डायरेक्टली सेल नहीं किया जाता है, बट यहाँ पर ये यूज होता है टू अंडरस्टैंड यूजर बिहेवियर, और यही डेटा है जो सपोर्ट करता है मीटा की टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, जिससे पूरे इकोसिस्टम में
बाकी सेल्स सर्विसेज जो है ड्राइव होती हैं। तो यहाँ पे एक और इनडायरेक्ट सोर्स जो है हमें रेवेन्यू का मिल जाता है व्हाट्सएप के लिए, जिसके थ्रू वो रन करता है, जहां से वो पैसे कमा सकता है। तो आज हम ये जान पाए हैं कि व्हाट्सएप ऑल टुगेदर ऐसा नहीं है कि वो हमारे सोशल वेलफेयर के लिए आया है और सिर्फ हम यूज कर रहे हैं, उससे उनका कोई फायदा नहीं हो रहा। रादर यहाँ पर ये जो मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या फिर बिजनेस एपीआईज हो, इनका अभी और भी ज्यादा पोटेंशियल है कि ये और ज्यादा रेवेन्यू व्हाट्सएप को लाके दे सकती हैं। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि एआई रिलेटेड टूल्स जो हैं, एआई सर्च जो है आपके रीसेंट अपडेट में ऐड हो गई है। तो व्हाट्सएप इज वर्किंग ऑन इंटीग्रेटिंग एआई ड्रिवन टूल्स, ताकि यहाँ पर जो व्हाट्सएप में बिजनेस अपील है वो बढ़ती जाए। इसमें एआई चैटबॉट्स, एआई एड टारगेटिंग, एआई एड क्रिएशन टूल्स जो हैं वो डिजाइन किए गए हैं, ताकि बिजनेसेस जो हैं वो अपनी कस्टमर सर्विस इंप्रूव कर सके और एड्स जो है वो इफेक्टिवली रन कर सके। ये सारी इनोवेशंस जो हैं वो टारगेट कर रही है इस तरह की, ये जो व्हाट्सएप है वो अपना मोनेटाइजिंग पोटेंशियल जो है फर्दर ग्रो कर पाए, क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप का जो सारा फोकस है वो बिजनेसेस पर है रादर दैन इंडिविजुअल। तो यस, इंडिविजुअल से किसी तरह का चार्ज सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जा रहा है, बट मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो व्हाट्सएप का है दैट इज थ्रू बिजनेसेस एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यू इज थ्रू द डेटा एंड मीटा डेटा जो यूजर बिहेवियर के लिए ये लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ मीटा जो है इस वक्त फोकस कर रहा है इमर्जिंग मार्केट्स पर, जो बढ़ती हुई मार्केट्स हैं, और इस वक्त ब्राजील और इंडिया दोनों ही यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखती है। यहाँ पर यूजर एंगेजमेंट तो बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोनेटाइजेशन जो है इनको अभी उतना नहीं मिला है। तो दे आर फोकसिंग ऑन सच मार्केट, क्योंकि यहाँ पे यूजर एंगेजमेंट है बट मोनेटाइजेशन उतना नहीं हुआ। तो अभी पोटेंशियल है इन यूजर्स को, इन बिजनेसेस को मोनेटाइज करने का, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकल बिजनेसेस के साथ पार्टनर किया जाए और यहाँ पर पेमेंट सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट कर लिया जाए, ताकि मीटा जो है अपना एम फुलफिल कर सके कि व्हाट्सएप का रोल जो है एक प्रॉपर बिजनेस कम्युनिकेशन टूल की तरह डेवलप हो। तो यहाँ पर व्हाट्सएप का जो एम है मीटा की तरफ से, वो सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप रहने का नहीं है, वो बनने का है कि यहाँ पे एक एसेंशियल बिजनेस कम्युनिकेशन टूल जो है बना दिया जाए। साथ ही साथ आफ्टर ऑलमोस्ट 10 इयर्स फाइनली यूएस में भी ट्रैक्शन बढ़ रहा है व्हाट्सएप का। तो यहाँ पर जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं वहां पर भी मोनेटाइजिंग पोटेंशियल जो है वो आने वाले समय में हम देख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप विजिबली देख सकते हैं, सबसे ज्यादा यूजर्स जो हैं व्हाट्सएप के वो इंडिया में है 34%, देन वी हैव इन ब्राजील 13%, एंड यूएस में ये चौथे नंबर पे है 9% पे। बट यूएस में अब जाके ट्रैक्शन जो है यहाँ पर यूजर्स का, स्पेशली यंग यूजर्स का बढ़ रहा है। तो फोकस अभी इन इमर्जिंग मार्केट्स पे है, इंडिया और ब्राजील, जहां पे यूजर का नंबर तो बहुत ज्यादा है बट मोनेटाइजेशन जो है अभी वहां से इतना नहीं आता है। तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन पोटेंशियल को निकालने की जो है कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम ब्रॉडर स्ट्रैटेजी की बात करें, अभी जैसे मैंने मेंशन भी किया कि यहाँ पर व्हाट्सएप जो है मीटा का एक फ्यूचर स्ट्रैटेजी का की पिलर है, जहां पर व्हाट्सएप एक इफेक्टिव बिजनेस टूल की तरह कम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया जा रहा है, उसके सारे एस्पेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं और उसी से उसका मोनेटाइजेशन होगा। अब यहाँ पर हम जितने भी बिजनेस टूल्स इंट्रोड्यूस देख रहे हैं व्हाट्सएप में, वो इसी फोकस से हैं कि व्हाट्सएप को ट्रांसफॉर्म किया जाए फ्रॉम अ बेसिक मैसेजिंग ऐप टू अ कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट बिजनेस एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। व्हाट्सएप जो है सिर्फ मैसेजिंग ऐप बनने के लिए नहीं है, यहाँ पर व्हाट्सएप जो है मीटा की फ्यूचर स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट की पिलर है, सेंट्रल पिलर है, जहां पे व्हाट्सएप जो है ट्रांसफॉर्म करेगा ग्रेजुअली इनटू अ ई-कॉमर्स एंड अ बिजनेस प्लेटफॉर्म, जो यहाँ पर बिजनेसेस को अनेबल करता है रीच करने में कस्टमर्स थ्रू एड्स, थ्रू कम्युनिकेशंस,
और साथ ही साथ ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह भी डेवलप करेगा और ये मेजरली कंट्रीब्यूट करेंगे व्हाट्सएप के मोनेटाइजेशन में। आई होप आपको इस पूरे सेशन में क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आखिर व्हाट्सएप कैसे मोनेटाइज्ड है और वो कैसे पैसे बनाता है, वो एज अ बिजनेस कैसे रन करता है और आने वाले समय में भी व्हाट्सएप जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है एंड मीटा उसको कैसे एज अ सेंट्रल प्लेयर देख रहा है अपने फ्यूचर स्ट्रैटेजी की। ऐसे और कंटेंट और वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।